नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 20 मिनट 20 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व कलेक्टर के घर में घुसे चोर शोर मचाने पर हुए फरार। पूर्व कलेक्टर डॉक्टर रेणु पंत के घर चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कनाडिया थाना क्षेत्र के संपत हिल्स का मामला। और अब 20 मिनट में 20 अहम खबरें। मुंह पर नकाब, हाथों में डंडा, ये राजधानी भोपाल का है गुंडा, जो एक शख्स के साथ गुंडाई कर रहा है। युवक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो रायसेन रोड का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ बदमाश एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पास ही में एक युवती भी खड़ी है, जो कुछ समय पहले कार में बैठी थी। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर विवाद क्या था और कौन थे ये बदमाश जो युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। शिक्षिका के हाथों में छड़ी, लाइन में खड़े बच्चे और फिर एक एक कर सभी की कर रही पिटाई। ये मामला उज्जैन का है। ये वीडियो नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के शासकीय विद्यालय कोठड़ा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें एक शिक्षिका लाइन में खड़ी बच्चियों की पिटाई कर रही है और वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका शासकीय विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ज्योतिबाला बताई जा रही है। वहीं जब इस वीडियो पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका से बात की गई तो उनका ये कहना है कि अनुशासन बनाने के लिए थोड़ी सख्ती तो करनी ही पड़ती है। वहीं इस दौरान कुछ छात्राएं रोती हुई भी दिखाई दी। वायरल वीडियो के आधार पर शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। आजकल रील्स के चक्कर में लोग इंसानियत तक भूल गए हैं और हैवानियत की हदों को पार कर रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर उज्जैन से सामने आई, जहां देवास रोड पर एक जल्लाद संदीप कुमावत सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में कुत्ते के साथ क्रूरता कर बैठा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सनकी शख्स बेजुबां के पैर पकड़ता है और फिर चारों तरफ घुमाने लगता है और फिर कुत्ते को जमीन पर फेंक देता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर के पीपल फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने नरवाल थाना पुलिस को एक शिकायत दी है। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। दर्जन भर लोग, हाथों में लाठी डंडे और कुत्ते पर इतने लोगों की भीड़ ने लाठियां बरसाई। ये तस्वीर जबलपुर से आई है, जहां पाटन थाने के कैथरा गांव में एक पालतू डॉगी के लोगों पर भौंकने और झपटने से ग्रामीण परेशान थे। गांव वाले कई बार पालतू डॉगी के मालिक को डॉग को बांधने की सलाह दे चुके थे, लेकिन डॉग मालिक नजरअंदाज करता रहा, जिसके बाद कुत्ते के साथ क्रूरता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देख सकते हैं किस तरह डॉग की बेरहमी से घर से निकालकर पिटाई की गई। पहले उसे पकड़ने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया गया, फिर मच्छरदानी के सहारे घर से निकाला और फिर बेरहमी से दर्जनों लोगों ने डॉगी पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। दरिया दिल्ली और डूबती गाड़ी, पानी पानी हो रखा है शहर। दिल्ली में बाढ़ का कहर, तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि बाढ़ का खतरा अभी टला रही है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का घटता जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना नदी का उफान जारी है, जिसके कारण दिल्ली में जलभराव से कई इलाके और प्रमुख सड़कें प्रभावित हैं। सुबह जब यमुना का जलस्तर मापा गया तो 206 मीटर दर्ज हुआ, जबकि यमुना का
डेंजर लेवल 205 मीटर है। राजधानी दिल्ली में आईटीओ से लेकर राजघाट तक पानी पानी हो चुका है। गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आईटीओ पर स्थित आईपी स्टेट थाना कई दिनों से बंद है। बस स्टैंड से लेकर गाड़ियों में पानी भर चुका है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यमुना का स्तर अब जल्द घटेगा, लेकिन अगर आज और कल बारिश हुई तो फिर से दिल्ली का वही नजारा नजर आ सकता है, जहां गाड़ियां रेंगेंगी नहीं बल्कि तैरती हुई नजर आएंगी। बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद जटाशंकर का नजारा हिल स्टेशन की तरह दिखाई देने लगा है, जिसे देखकर मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। हालांकि अचानक से मंदिर के परिसर में पानी भरने से भक्तों के बीच हड़कंप मच गया। वैसे तो छतरपुर की बिजावर तहसील में पहाड़ के मध्य में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों बारिश के दौरान यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जो कि सैलानियों को हिल स्टेशन का आभास कराता है। मंदिर की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। ऐसा लगता है कि मानो मंदिर झील झरने में बदल चुका है। तो वहीं भारी पानी के बीच श्रद्धालु शिव जी को अभिषेक कर रहे हैं। पी इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है, जहां एक मासूम बच्ची का धर्मांतरण कराने के लिए खतना किया गया था, जिसमें पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था। जैन परिवार के मासूम की खतना कर उसका धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलियास से पूछताछ की जा रही है। इंदौर के खजराना का रहने वाला आरोपी इलियास बताया जा रहा है। बहरहाल अब पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। धर्मांतरण मामले में इलियास के नाम की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एफआईआर दर्ज कराया गया था पीड़ित परिवार की तरफ से, जिसमें बच्चे के पिता ने इस इलियास नाम के शख्स पर आरोप लगाते हुए इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी और इस पर आरोप लगाया था। तो इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी जो हुई है इलियास की, पूछताछ में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर से बड़ी खबर, जहां एक जैन परिवार के 8 साल के मासूम बच्चे का खतना करवाकर उसका धर्म बदलवाने के आरोप में इलियास नाम के एक शख्स को खजराना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इलियास की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं देखने का विषय होगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं रायपुर, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश अब भी जारी है। रायपुर, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं 16 जुलाई से उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश का दौर 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ग्वालियर में टीचर की पिटाई से घायल छात्र की मौत हो गई। मामला बहुड़ापुर थाना इलाके के हनुमान नगर स्थित फोर्ट व्यू स्कूल का है। 12 साल का बच्चा जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, कुछ दिन पहले टीचर ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दिन ब दिन बच्चे की स्थिति बिगड़ती चली गई। 8 साल के कृष्णा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि 12 जुलाई को टीचर ने होमवर्क न करने की बात पर बच्चे की पिटाई कर दी थी। शिक्षक ने बच्चे को इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल के उपनगर कोलार में 222 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 15 किलोमीटर 6 लेन का निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 6 लेन रोड आने वाले समय में भले ही लोगों को राहत दे, लेकिन फिलहाल ये आफत बना हुआ है। सड़क के दोनों तरफ खुदाई के चलते लगे मिट्टी के ढेर
बारिश होने के बाद कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं और स्कूल बसेस का कॉलोनीज तक पहुंचना मुश्किल हो चला है, जिससे आने जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी है। लोगों की इस परेशानी पर स्थानीय विधायक आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बारिश के इस मौसम में स्थितियां और बिगड़ेंगी। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ लगे मिट्टी के ढेर हादसे को संकेत दे रहे हैं। देश प्रदेश में हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ओरछा की बेतवा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं माता टीला डैम से नदी में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद नदी का पानी सड़क तक पहुंचने लगा है। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। डैम से पानी छोड़ने के बाद नदी के आसपास के क्षेत्रों के पास बाढ़ का भी खतरा बढ़ा हुआ है। तो वहीं अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। लोग नदी में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है, ये डुबकी भारी पड़ सकती है। इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बैतूल की सड़क पर उस समय हंगामा मच गया जब पुलिस कर्मचारियों के द्वारा एक शख्स की पिटाई कर दी गई। दरअसल शहर के करगिल चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया था। तभी वहां से एक शख्स बाइक से निकल रहा था, जिसकी बाइक पर नंबर प्लेट न होने की वजह से पुलिस ने उसे रोक लिया और फिर उस शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। चूंकि इस दौरान वो शख्स पुलिस कर्मियों से बहस करने लगा। युवक गलती मानने के बजाय पुलिस कर्मचारियों से ही भिड़ गया। बहस बढ़ते हुए हाथापाई तक आ पहुंची और बताया जा रहा है कि शख्स ने पुलिस कर्मचारी को भी मारने का प्रयास किया और इसके बाद पूरा स्टाफ उस पर टूट पड़ा। कानूनी प्रक्रिया पालन करने के बजाय मारधार पर उतर आए। तो वहीं सरेराह शख्स पर लात घूंसे बरसाती तस्वीरें भी सामने आई। करीब दर्जन भर पुलिस वालों ने उस शख्स को घेर लिया और मारपीट करने लगे। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, देखने का विषय। ये तस्वीरें यही कह रही हैं कि लूट सको तो लूट लो, जिसकी बाल्टी में जितना आया उतना लूटा। दरअसल रायगढ़ के रुदुकेला पुल के पास बस और डीजल के भरे एक टैंकर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद खराब पड़े डीजल टैंकर से ग्रामीण डीजल लूटने में लग पड़े। चूंकि टक्कर के दौरान इसमें लीकेज हो गया था। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी, बाल्टी, लोटा, गिलास सब लेकर पहुंच गए। होड़ मच गई तो डीजल लूटने की। हालांकि दुर्घटना में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की जान बाल बाल बच गई। हाल ही में इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। उधर अंतरिक्ष में इसरो इबारत लिखने जा रहा है, तो वहीं धमतरी के वनांचल में रहने वाले माइक्रो आर्टिस्ट भी अपनी कलाकृति का नमूना पेश कर रहे हैं। धमतरी के एक आर्टिस्ट ने पेंसिल की नोक पर इसरो का चंद्रयान 3 की कलाकृति बनाई और उसकी सफलता की कामना की। महज 7 मिलीमीटर प्रतिमा के माध्यम से चंद्रयान 3 को बनाया गया, जो वाकई काबिल तारीफ है। दरअसल माइक्रो आर्टिस्ट भानु प्रताप कुंजाम धमतरी के वनांचल इलाका नगरी ब्लॉक में पड़ने वाले मुकुंदपुर गांव के रहने वाले हैं। भानु प्रताप बताते हैं कि वह पेंसिल और चौक पर सैकड़ों कलाकृति बना चुके हैं। इसके लिए उन्हें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी अवार्ड मिल चुका है। पेंसिल की नोक से बनाई गई चंद्रयान 3 की कलाकृति की लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर है और यान की लंबाई लगभग 7 मिलीमीटर। उन्होंने कहा कि पेंसिल की नोक पर बनाया गया ये कलाकृति इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए उन्हें समर्पित किया जा रहा है। रोता बिलखता एक शख्स, इसके आंखों में अपनों को खोने का गम है। मामला श्योपुर का है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दूसरा इसमें घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ करके हाईवे पर जाम लगा दिया। घटना मानपुर थाना इलाके में श्योपुर सवाई माधोपुर हाईवे की है। नरेश मीणा अपने साथी राकेश मीणा के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से जैनी गांव जा रहे थे। तभी वहां होकर तेज रफ्तार से गुजर रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे नरेश मीणा की मौत हो गई। तो वहीं हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए।
कोरिया में चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग बीच बाजार एक चोर की धुनाई कर देते हैं। आरोप है कि नाबालिग युवक दिन दहाड़े खरगवा गांव के बजरापोड़ी बाजार में पॉकेटमारी कर रहा था। इसी दौरान चोर पकड़ा गया और भीड़ ने नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह भीड़ खुद कानून बन गई और आरोपी को सजा दे रही है। जिस तरह चोर की पिटाई की जा रही है, इससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। बलौदा बाजार के पलारी तहसील के संडी गांव का एक वीडियो सामने आया, जहां स्कूली बच्चे अपनी स्कूल वैन के लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि पलारी ब्लॉक के संडी से जारा जाने वाला रास्ता बदहाल स्थिति में है। इस रास्ते का न तो सरकार सुध ले रही है और न ही प्रशासन, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने खुद का रास्ता बनाने की ठान ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे अपनी वैन के लिए मिट्टी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। सावन के महीने में शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए शिवालय जाते हैं। कोई काशी जाता है तो कोई हरिद्वार। कावड़ियों की एक टोली अपने गाजे बाजे के साथ निकली थी, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मातम पसर गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कावड़ियों का डीजे हाई टेंशन तार से टच हो गया और इस हादसे में अभी तक 6 कावड़ियों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य कई कावड़िए जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना भावनपुर के किला रोड पर राली चौहान गांव की है। डीएम दीपक मीणा के मुताबिक गांव के पास रोड किनारे 11 केवी की लाइन से उनके कावड़िए का डीजे का फ्रेम हाई टेंशन तार छू गया।